नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में बच्चे कितने सुरक्षित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चों के गुमशुदगी के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बच्चों के गायब होने की संख्या सबसे ज्यादा है और मध्य प्रदेश ने बंगाल को भी इस संख्या में पीछे छोड़ दिया, जहां केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश फिर से चर्चा में है। बता दें कि पिछले 5 सालों में देश भर में 2,75,000 से ज्यादा बच्चे गायब हुए बच्चों में 2,12,000 लड़कियां हैं। यह जानकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी है, जहां केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए हैं, उनके अनुसार वर्ष 2018 से अब तक कुल 2,75,125 बच्चे गायब हुए। इसमें से 2,12,825 लड़कियां हैं। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 2,40,000 बच्चों को ढूंढ निकाला गया। इनमें से 1,73,786 लड़कियां हैं। स्मृति ईरानी ने एक लिखित जवाब में बताया है, केंद्र सरकार की चाइल्ड हेल्पलाइन लापता बच्चों को ढूंढने के लिए देश भर में काम कर रही है। लापता बच्चों को तलाशने के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल भी है। और अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हो रहे बच्चे गायब, कहां जा रहे हैं बच्चे? बच्चों के गुमशुदगी का कौन जिम्मेदार? बच्चों की हो रही है तस्करी, लगातार गायब हो रहे हैं बच्चे। सरकार पर उठ रहे सवाल। सबसे अधिक बच्चे मध्य प्रदेश से गायब हुए हैं। मध्य प्रदेश में गायब हुए बच्चों की संख्या 61,000 से अधिक है। बच्चे गायब होने के मामले में दूसरे नंबर पर बंगाल है। इस राज्य के 49,000 से ज्यादा बच्चे गायब हुए। रिपोर्ट के अनुसार 7 राज्यों में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बच्चे गायब होते हैं। इन राज्यों में गायब हुए कुल बच्चों की संख्या 2,14,664 है, यानी कुल लापता बच्चों में से 78% तो इन्हीं 7 राज्यों के हैं। 1 जनवरी 2018 से 30 जून 2023 तक मध्य प्रदेश में 61,102 बच्चे मिसिंग हुए। इनमें से 12,075 लड़के जबकि 49,024 लड़कियां गुम हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी भी मध्य प्रदेश में 4,140 बच्चे लापता है। केंद्र की रिपोर्ट में लापता बच्चों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के हैं। वहीं बच्चों के गुमशुदगी के मामले को लेकर शिवराज सरकार पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी निशाना साधा है और कमलनाथ ने कहा है कि यह शिवराज सरकार की 18 साल की उपलब्धि है और सबसे ज्यादा बच्चियां एमपी में मिसिंग पाई गई। सबसे ज्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। हर चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। यह शिवराज सरकार की 18 सालों की उपलब्धि मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान सुबह शाम खुद को मासूम बच्चियों के मामा बताते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन उनके कार्यकाल का एक चेहरा अत्यंत ही शर्मनाक है। जी हाँ, ये सच है कि मध्य प्रदेश में रोजाना 29 बच्चे लापता हो रहे हैं। इनमें से अधिकतर की उम्र 12 से 18 साल है और गुम होने वाले ज्यादातर बच्चों में लड़कियां अधिक हैं। यह भयावह स्थिति भी तब है जबकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महिला और बाल अपराध रोकने के लिए लगातार अभियान चलाने का दावा कर रही है। यह खुलासा भी चाइल्ड राइट्स ऑफ यू नामक एनजीओ के कारण हुआ। इनसे आरटीआई के माध्यम से लापता बच्चों के बारे में जानकारी जुटाई तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। यह मध्य प्रदेश में बच्चियों की सुरक्षा की पोल खोल रहा है और यह भी साबित कर रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री केवल भांजियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शिवराज सरकार के अभियान पर सवाल भी खड़े करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश में लगातार नाबालिग बच्चे गायब हुए हैं और इंदौर गुमशुदगी के मामले में नंबर 1 पर है, जबकि भोपाल, धार, जबलपुर, रीवा में भी बच्चों के लापता होने के ज्यादा मामले सामने आने की जानकारी है। जहां केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए, उनके अनुसार
साल 2018 से जून 2023 तक कुल 2,75,125 बच्चे गायब हुए। इनमें से 2,12,825 लड़कियां हैं। ये आंकड़े दिल दहला देते हैं। डबल इंजन की सरकार के पोल खोलते हैं, सरकार के बाल विरोधी आचरण को प्रकट करते हैं। और 10 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी कि अगर बच्चा गुमशुदा हो और 4 महीने तक पता ना चले तो इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानकर केस की जांच की जाए, लेकिन ज्यादातर मामले में ऐसा नहीं हुआ। यह भी एक तथ्य है। इसके लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाने का आदेश हुआ था, लेकिन अधिकांश जिलों में यूनिट तक नहीं बन सकी, और अगर है भी तो केस के उसे ट्रांसफर नहीं किए जा रहे। यह शिवराज सरकार के संवेदनशील चरित्र को प्रकट करता है। गुम हुए बच्चों को तलाशने के संबंध में राज्य सरकार ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो महिला कांग्रेस आंदोलन करने को मजबूर होगी। वहीं प्रदेशवासियों ने शिवराज सरकार को घेरा और मासूमों को सुरक्षित न कर पाने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि बच्चों की गुमशुदगी में मध्य प्रदेश अव्वल है। देश और दुनिया में एमपी शर्मसार हो गया है। सरकार बाल अपराध रोक नहीं पा रही। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड की तरफ से संसद में पेश की गई रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की इस रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है और आंकड़े यह कह रहे हैं कि प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया है। जो नया आंकड़ा आया है वह भी भयभीत करने वाला है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोकसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए गए। यह आंकड़े गुमशुदा बच्चों के हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं के गुमशुदा है तो वह मध्य प्रदेश है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 2019 से 2021 के बीच 18 साल से अधिक आयु की 10,61,648 महिलाएं लापता हुई हैं। इस दौरान 18 साल से कम आयु के 2,51,430 लड़कियां गायब हुई। इन आंकड़ों को संग्रहित किया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने लापता होने वाली महिलाओं में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां मध्य प्रदेश की हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल से 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हुई। महाराष्ट्र से 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हुई। वहीं इन तीनों सालों में उड़ीसा से 70,222 महिलाएं व 16,639 लड़कियां लापता हुई। छत्तीसगढ़ से 49,116 महिलाएं और 10,817 महिलाएं लापता हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में इन 3 सालों में 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हुई। जम्मू कश्मीर में 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां गायब हुई। सरकार ने संसद को बताया है कि उसने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। इनमें यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून अधिनियम 2013 शामिल है। इसके अलावा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 को 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित और भी अधिक कठोर दंड प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए अधिनियम किया गया है। अधिनियम में बलात्कार के मामलों में 2 महीने में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने और अगले 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया गया है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में कहां गायब हो रही है लड़कियां और महिलाएं? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर नीति नियंताओं के साथ ही समाज को भी देना होगा, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं जिसके लिए केवल सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, बल्कि गायब होती लड़कियों और महिलाओं के मामले में समाज भी जिम्मेदार है। उनसे सभी अपने अंदर झांकना होगा और स्वयं से यह प्रश्न करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला कायम है। यह सिलसिला कानूनों को कठोर करने के बाद भी कायम है। देश को झकझोरने वाले दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को कठोर किया गया, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि स्थितियां सुधरी है?
महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कोई विशेष कमी आती नहीं दिख रही। वे पहले की ही तरह यौन अपराधियों का शिकार बन रही है और छेड़छाड़, अपहरण और दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। घरेलू हिंसा के प्रकरण भी कम नहीं हो रहे हैं। इस स्थिति के लिए हमारे समाज के वे लोग ही जिम्मेदार हैं जो लड़कियों और महिलाओं के प्रति अपनी दूषित मानसिकता को खत्म कर नहीं पा रहे। जब तक समाज महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं होता, तब तक उनकी सुरक्षा करने और उन्हें यौन अपराधों से बचाने के लिए कानूनों को कितना भी कठोर क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। किसी भी समाज की प्रतिष्ठा इससे बनती है कि वह नारी सम्मान के प्रति कितना सचेत और संवेदनशील है, और गायब होती लड़कियों और महिलाओं की बड़ी संख्या यही बताती है कि भारतीय समाज उनके प्रति लापरवाह है। अब देखना होगा कि यह सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है। और सभी को एक संदेश की आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा और आपको हर वो परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो समाज में घट रही है। सावधान रहे, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।